हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। बेसिकली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को आइसोलेटिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, कोई भी दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ है वो आपस में इंटरब्रीड क्यों नहीं कर पाती। कुछ तो उनके बीच में बैरियर्स रहते होंगे जिसकी वजह से वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं। वो नेचुरल बैरियर्स होते हैं बेसिकली, जिनकी वजह से दो स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती। स्पीशीज़ बेसिकली ऐसे मतलब ऐसे ग्रुप को कह सकते हैं हम जो जिसके अंदर सेम करेक्टरिस्टिक्स हो और वो मेटिंग करके फर्टाइल ऑप्शनिंग हमें दे सकें। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं, प्री मेटिंग आइसोलेशन एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। प्री मेटिंग आइसोलेशन वो आइसोलेशन होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाए, मतलब गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो आइसोलेशन हो जाए उन्हें प्री मेटिंग आइसोलेशन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। तो इसके भी कुछ मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेम्पोरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल, मैकेनिकल। टेम्पोरल के अंदर क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मेट नहीं कर पाते डिफरेंट टाइम्स, मतलब ईयर में उनका जो ईयर के अंदर मेटिंग करने का टाइम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है एक स्पीशीज़ के, मतलब एक मिलती जुलती स्पीशीज़ के अंदर भी। जैसे कि कुछ फ्रॉग्स की स्पीशीज़ होती हैं हमारे पास, कुछ समर के अंदर मेट करती हैं, कुछ स्प्रिंग के अंदर मेट करती हैं, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइम होने की वजह से मैट नहीं कर पाती। तो ये भी एक नेचुरल बैरियर हो गया। इकोलॉजिकल बैरियर, ये हमारे पास तब होता है जब हैबिटाट डिफरेंट हो जाए, मतलब कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर उनका हैबिटाट डिफरेंट, उनके अंदर पोटेंशियल तो हो आपस में मेट करने का, पर उनका हैबिटाट डिफरेंट हो जाए। जैसे कि लॉयन एंड टाइगर है, वो आपस में मेट कर सकते हैं पर उनका हैबिटाट डिफरेंट डिफरेंट होता है एक ही फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है। दूसरा, फिर तीसरा हमारे पास आएगा बिहेवियरल। इसके अंदर क्या होता है, उनके मतलब बिहेवियर डिफरेंस होता है, मतलब कि जब भी वो सिग्नल्स देते हैं अपने मेट्स को, अपने पास बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल, जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं सिंगिंग करती है, पर उन सब बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट सिंगिंग पैटर्न होता है उनके। जैसे कि हमारे पास फायर फ्लाइज का, हमारे पास वो भी अपने मेट को अट्रैक्ट करती हैं, मेल फायर फ्लाइज, पर वो स्पेसिफिक लाइट पैटर्न के बेसिस पे फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं। अगला हमारे पास आएगा मैकेनिकल। मैकेनिकल आइसोलेशन के अंदर फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, मतलब उनके फिजिकल अपीयरेंस इस तरह से, मतलब डिफरेंट होना, अलग होना। जैसे कि कोई लार्ज डॉग है, कोई स्मॉल डॉग है, मतलब उनका साइज़ डिफरेंट हो गया, फिजिकली वो डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से वो आइसोलेट नहीं कर पाते, मतलब उनके मतलब कि वो आपस में वो मेटिंग नहीं कर पाते। एक हमारे पास रह गया है ज्योग्राफिकल वाला। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये इसके अंदर हमारे पास कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए, जैसे कि बीच में बहुत बड़ा समंदर आ जाए, बहुत बड़ा डेजर्ट आ जाए, रिवर, कुछ भी ऐसा आ जाए जिसकी वजह से वो आपस में पॉपुलेशन मेट नहीं कर पाती हैं, तो इन्हें हम ज्योग्राफिकल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पोस्ट मैटिंग की। ये तब होती है जब फर्टिलाइजेशन के बाद आइसोलेशन हो। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि गैमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, पहली बात तो स्पर्म ट्रांसफ़र ही नहीं होते, मतलब कि दूसरे में अगर बाय चांस स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाए एक ऐसे स्पीशीज़ के अंदर जो वो स्पीशीज़ ना हो, डिफरेंट स्पीशीज़ में हो जाए, तो क्या होगा, जो एग होता है ना स्पीशीज़ का, उस ऑर्गेनिज्म का, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो स्पर्म जो है उसी स्पीशीज़ का है या नहीं है। ज़ाइगोटिक मोटिलिटी, ये क्या होता है, इसके अंदर अगर बाय चांस बहुत गलती जुलती स्पीशीज़ के अंदर हो भी गया, फर्टिलाइजेशन भी ऊपर, मतलब कि स्पर्म ट्रांसफ़र भी हो गए, एक उसे पहचान भी नहीं पाया, फिर क्या होगा, जो एग होता है उसके साथ फर्टिलाइज तो कर जाएगा पर ज़ाइगोट डेवलप नहीं कर पाएगा। तीसरी होती है हाइब्रिड इनकम्पैटिबिलिटी, नो सॉरी, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, हाइब्रिड जो होते हैं ना प्रोड्यूस होते हैं, पर वो अपनी मेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पर नहीं पहुंच पाते। वो मतलब कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं हमारे पास जो टेडपोल होते हैं, मतलब पहले ही मर जाते हैं, फ्रॉग बनने से पहले ही मर जाते हैं। हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, ऐसे हाइब्रिड जो कि फेल होते हैं फंक्शनल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि म्यूल आपने सुना होगा, खच्चर होता है, वो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि वो मेल हॉर्स और डंकी से बना हुआ होता है। मेल और मतलब फीमेल हॉर्स और डंकी से बना हुआ होता है, मतलब हॉर्स और डंकी का जो मेट करके बनेगा वो म्यूल होता है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन तो हमारे पास वाइबल होगी, फर्टाइल होगी, पर जो इससे दूसरी जनरेशन आएगी वो इनवाइबल और फर्टाइल होगी। जैसे कि हमारे पास लाइगर है, ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होता है किसका, मेल लॉयन का और फीमेल टाइगर है। किसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एल से लाइगर, और मेल वाले को हमेशा हमारे समाज में बड़ा माना जाता है,
तो मेल लॉइन, ठीक है, द लाइगर मेल लॉइन एंड द फीमेल टाइगर, एल से लाइगर, एल से लॉइन, द टाइगन मेल टाइगर एंड फीमेल लॉइन, इस तरह होता है। तो हमारे पास जो मेल टाइगन्स और लाइगर्स होते हैं ना, मेल वाली, वो सारे स्टेराइल होते हैं, मतलब वो कोई स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर फीमेल वाली फर्टाइल होती हैं। इसका मतलब कि जो फीमेल टाइगन्स और लाइगर्स हैं वो सिर्फ दूसरे लॉयंस और टाइगर के साथ मीट कर सकती हैं, मेल टाइगन्स और लाइगर्स के साथ मीट नहीं कर सकती।